अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाइस्ता आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुश होंगे। आज का जो टॉपिक है जनाब, दाँत का दर्द या दाँत में पायरिया हो जाना या दाँत से मुंसलिक जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दाँतों में कीड़ा लग जाना या दाँतों का सड़ जाना, उसके लिए होम्योपैथिक की जो मेडिसिन्स हैं उसका तज़किरा करूँगी आज। गम्स प्रॉब्लम अमूमन तो बच्चों के अंदर ही देखी गई हैं, मगर इसके साथ एल्डर्स के अंदर या बुज़ुर्गों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो एज वाइज होती हैं और एज से रिलेटेड जो है अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे दांतों को पहले से जो है कमज़ोरी हो रही है या मसूड़े दुख रहे हैं या मसूड़ों के अंदर से खून आ रहा है, तो इस तरह की सिम्टम्स अगर एल्डर्स के अंदर हो रही हैं तो उसकी अलग सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट मौजूद है। इसके अलावा अगर बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि दाढ़े जिस तरह से चबाने वाला जो आपका हिस्सा होता है उसको दाढ़े कहते हैं, तो ठीक है, उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि जनाब आपका कीड़ा लग रहा है या दाँत सड़ रहे हैं और दाँतों के सड़ने की वजह से जो है मुँह में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो इससे रिलेटेड होम्योपैथिक की अलग मेडिसिन्स हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन का जिक्र करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, माउथ कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड या गम्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेडिसिन का मैं ज़िक्र करूँगी वो है पीक की मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब का ज़िक्र इसलिए करना चाहूँगी कि ऐसे पेशेंट जिनके दाँत हँसने पर बाज़ाती तौर पे जो है नज़र आते हैं और उनकी जैसे शाइनिंग ख़त्म हो गई है, बेरौनक हो गए हैं, डल हो गए हैं, येलोइश हो गए हैं, उस सूरत के अंदर अगर ऐसे पेशेंट को कलकेरिया कार्ब यूज़ करवाई जाए 200 पोटेंसी के अंदर वीकली, तो बहुत अच्छे इफेक्ट देती है। और अगर इसी मेडिसिन को मदर टिंचर के अंदर लेके आप दांतों के ऊपर कॉटन बड से अप्लाई करें, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो पॉलिश की जैसे कम हो जाना, दांतों की चमक कम हो जाना या दांतों के अंदर पीलाहट आ जाना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को कवर करती है कलकेरिया कार्ब होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन में से। मैंने जैसे जिक्र करा कि दांतों में से या मसूड़ों में से खून आने लगे, तो बज़ाती तौर पे वो कॉम्प्लिकेशन आपके कीड़ा लगने की ही अलामत होती हैं। और अगर आप डेंटिस्ट को भी मुआयना करवाएंगे तो उसके अंदर यही वजह होती है कि या तो कीड़ा लग जाता है, गम्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग होने लगती है। आप अगर कोई भी सख्त चीज़ खाते हो या ठंडी चीज़ खाते हो तो वो फ़ौरन दांतों में जाके लगती है और ऐसा जो पेशेंट होता है वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने साथ जो है मतलब कोई ठंडा पानी भी नहीं पी पाता, ना आइसक्रीम वगैरह कोई कवर कर पाता है, खाना पसंद करता है, क्योंकि उसके दांतों में इचिंग होती है और प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से वो उसको पेन होता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है मर्कज़ॉल। मर्कज़ॉल होम्योपैथिक की ये मेडिसिन अगर 1 एम के अंदर डायरेक्टली वीकली ऐसे पेशेंट को दिया जाए या मंथ में ऐसा दिया जाए, तो ये इसी पोटेंसी के अंदर और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को रिकवर, एनीमिक प्रॉब्लम हो, खून की कमी हो और उनकी रूट्स जो है अंदरूनी तौर पे गल रही हों और बाहर का जो दाँत है उनका, जो ऊपरी हिस्सा होता है दाँत का, वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। एक्सरे करवाया जाता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पता चलती हैं कि जनाब पीछे की जो बैक है, मतलब रूट जो है वो रूट उनकी गल रही है, कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से बच्चा सही तरह चबा नहीं पाता, सही तरह अपना निवाला मतलब ब्लेंड नहीं कर पाता, उसको चबा नहीं पाता। तो उसकी चबाने की ना वजह यही होती है कि पीछे से रूट्स उसकी वीक होती हैं और उसको पेन हो रहा होता है चबाने से, तो उसके साथ फिर उसको ब्लीडिंग भी हो रही होती है। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के अंदर पस इन्फॉर्मेशन भी हो जाती हैं ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है क्यू में, आप थूजा को अगर डायरेक्टली ऐसे पेशेंट के दांतों के ऊपर लगाएं तो उसकी रिकवरी होती है, वो कंट्रोल करती है उस पस को बनने से और रूट को गलने से कंट्रोल करती है और रूट की गलने की जो जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उसको रिकवर करती है। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसी कॉम्प्लिकेशंस के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें, वैसे तो मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसी वजह से मुझे मतलब जी, इसी वजह से मुझे हौसला अफ़ज़ाई भी हो रही है कि जनाब आप लोग मेरे साथ हैं और मेरी वीडियोस को वॉच भी कर रहे हैं, कंप्लीट वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है।
और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स पे भी कॉल करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को वॉच भी कर रहे हैं। अपने सिम्टम से रिलेटेड जो भी क्यूरीज है वो मुझे कॉन्टैक्ट करके बताइए, ताकि उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।